रविवार की दोपहर पाटीदार हॉस्पिटल में लगी भीषण आग और उसके बाद मची अफरा-तफरी में भले ही यहां भर्ती तमाम मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया हो, पर आगजनी की इस भीषण घटना ने पाटीदार हॉस्पिटल में फायर और सेफ्टी इंतजामों की पोल खोल कर दी है। अस्पताल में आगजनी के इस भयंकर हादसे के बाद पाटीदार अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल भी सवालों के कटघरे में फंस गए हैं, क्योंकि जिले में संचालित सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में फायर एवं सेफ्टी सहित अन्य इंतजामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीएमएचओ की होती है। हालांकि इस सब के बीच कलेक्टर के आदेश पर पाटीदार हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद एफएसएल की टीम पाटीदार हॉस्पिटल पहुंची और अस्पताल में आग लगने के कारणों की जांच की कि आखिर किस कारण से अस्पताल में इतनी भीषण आग लग गई कि पूरा अस्पताल जलकर खाक गया और करीब 2 घंटे तक यहां हाहाकार मचा रहा और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों सहित नवजात शिशुओं और उनकी मांओं की जान बचाने के लिए उनके अटेंडर एवं परिजनों को लेने के देने पड़ गए। उल्लेखनीय है कि पाटीदार अस्पताल प्रबंधन द्वारा शुरुआत से यह कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लगी, पर एफएसएल अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ इसे नहीं मानती। उनके मुताबिक हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्किंग होने से आग लगी हो, लेकिन यह आग इतनी भीषण नहीं हो सकती कि पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले ले। उनके मुताबिक आईसीसीयू में ऑक्सीजन लीकेज की वजह से आग लगने का हादसा हो सकता है। उनके मुताबिक अभी यह लोकेट नहीं हो पाया है कि आग लगने की शुरुआत कहां से हुई, इसलिए अस्पताल में लगे आधा दर्जन से अधिक सीसीटीवी का भी डाटा भी लिया जा रहा है। वही बिजली के तारों को भी जब्त किया गया है ताकि यह पता चल सके आग लगने की असली वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर ऑक्सीजन का लीकेज। आग लगी थी, आग के बाद जो उच्च स्तरीय जांच दल बनाया गया, क्या क्या अभी तक आपने किस किस चीज़ की सैंपलिंग की है? अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो आग तो बुझा दी गई है और पेशेंटों को शिफ्ट करा दिया गया है। तो अभी चेक कर रहे हैं कि ये आग का कारण क्या है, स्टार्टिंग क्या हुई होगी। तो अभी तक तो हम ये लोकेट नहीं कर पाए एग्जैक्टली कि किस जगह से आग शुरू हुई, लेकिन उसमें जो 6 हमने सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी सारा देखा है। तो अब जो 6 बेड है उसके आसपास के जो लोगों से उनके कथन होंगे कि भाई आग लगने का कारण क्या है, और ये अगर स्पार्किंग है, एक चीज़ हो सकती है कि स्पार्किंग हुआ, दूसरा कहीं कि ये आग किसी वजह से एक स्पार्क बना हो और वो ऑक्सीजन कहीं, अगर ऑक्सीजन क्योंकि एनवायरनमेंट रहता ही है आईसीयू में, तो वो लीक हो गई हो और इस वजह से सपोर्टिंग हो गया हो, तो वो आग लगने का कारण क्या है। और फिर उसको इतनी आग लग गई कि जो हम उस समय मतलब नहीं संभाल पाए, तो वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। अभी तक आपने क्या क्या सैंपलिंग ली है और किस प्रकार सैम्पलिंग हमने यहाँ पे जो तार जो होते हैं, बेसिकली कॉपर वायर जो होते हैं, क्योंकि जो कनेक्शंस जो होते हैं उनको चेक करने के लिए जो तार जो होते हैं, अगर स्पार्किंग होती है तो वो तार भी मेल्ट होते हैं, सुपरफिशियली बर्न नहीं होते हैं, वो केवल प्लास्टिक उसका बर्न नहीं होता, वो तार भी मेल्ट होते हैं अगर स्पार्किंग का केस होता है। तो हमने बहुत सारी जगहों के वायर्स कलेक्ट किए हैं। अब उसको सागर एफएसएल भेज के हम लोग उसकी जांच करवाएंगे। इसमें जो अस्पताल में साधन होना चाहिए, अग्निशमन जैसी उस समय आग लगती है तो वो जो संसाधन यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर एक तो रखा हुआ दिख रहा है। अब वही देखना है कि उन्होंने उस समय क्या यूज़ किया, क्या काम किया या नहीं, उसमें गैस भी थी या नहीं थी, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं।